दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। आज जो मैं ये क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ ये है M1R5 ओ लेवल का पहले मॉड्यूल का पेपर है जो कि जुलाई 2021 सेशन का है। तो ये M1R5 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल एंड नेटवर्क बेसिक यानी कि IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है और मैं इसको विथ सॉल्व आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप सभी को पता होगा कि 40 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप और 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव लिखने होता है। तो कुछ पेपर में कुछ डायरेक्शन है। पहली बात तो OMR और प्रश्न पुस्तिका दोनों होती है। कुछ में आपको लिखना रहता है, कुछ में आपको OMR भरना रहता है, यानी कि सिर्फ गोले बनाने होते हैं। दूसरी बात ये लिखा है कि प्रश्न पुस्तिका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में है। आप जिस भी भाषा के विद्यार्थी हैं उस भाषा का चयन आप कर सकते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल के 2 भाग हैं। भाग 1 में 4 प्रश्न और भाग 2 में 5 प्रश्न, यानी पहले भाग में 10-10 क्वेश्चन के 4 प्रश्न रहेंगे और दूसरे में 5 प्रश्न रहेंगे। तो ये हम आगे चल के देख ही लेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात, भाग 1 वैकल्पिक प्रकार का है जिसमें कुल अंक 40 हैं और भाग 2 व्यक्तिपरक यानी डिस्क्रिप्टिव है और इसमें कुल अंक 60 हैं। तो ये 40 और ये 60 मिला के 100 नंबर का एक मॉड्यूल का पेपर होता है। तो ये बाकी सारी डायरेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारे पास प्रश्न है, ये पहला प्रश्न देखिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और उससे मिलते जुलते जो सवाल हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न हूबहू आपके एग्ज़ाम में दोबारा से भी आ जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको देख लेना काफ़ी आवश्यक है। अब ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इस प्रकार के रहेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न रहने वाले शब्दों को आप किस में शामिल कर सकते हैं? यू कैन ऐड वर्ड नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू। तो जो वर्ड में अवेलेबल शब्द नहीं होते हैं उनको हम ऐड करते हैं कस्टम डिक्शनरी में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कस्टम डिक्शनरी। दूसरा क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो पोर्ट्रेट जो होता है वो होता है वर्टिकल। आप लोग जानते होंगे ये है पोर्ट्रेट और ये हॉरिजॉन्टल जो होता है ये लैंडस्केप कहलाता है। तो ये पेज ओरिएंटेशन होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वर्टिकल। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट है, जो पासपोर्ट की सेवा है उसकी वेबसाइट है www.passportindia.gov.in। तो ये जो वेबसाइट है सही जवाब इसका है www.passportindia.gov.in। क्वेश्चन नंबर 4 है, ORS का पूर्ण रूप है। तो ORS का जो पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म जो ORS का है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ORS के कई फुल फॉर्म है वैसे, लेकिन ये कंप्यूटर की या IT की भाषा में जो इसका सटीक फुल फॉर्म है वह है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये देखिए UMANG, ये UMANG यानी कि उमंग ऐप को कहा है। तो उमंग जो ऐप है उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा आधार और डिजिलॉकर। उमंग ऐप आप सभी लोग जानते होंगे, जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसकी जानकारी आपको उमंग ऐप पे प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? तो जो बॉक्स आपका ओवरफ्लो हो जाता है वह होता है इनबॉक्स। इसका सही जवाब है इनबॉक्स। 1.7 है, जीमेल किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है? तो इसका चूँकि ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कंप्यूटर वर्ड का थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें सही जवाब जो है वो है ईमेल जाँच करने, लेकिन इसमें आप देखेंगे चेक ईमेल्स। तो ईमेल चेक करने के लिए जीमेल प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ईमेल जांच करने या चेक ईमेल। क्वेश्चन नंबर 8वां है, फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पर देखिए फेसबुक पे शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह होती है 13 वर्ष। 13 वर्ष से कम की अगर उम्र आप डालेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा। 9वां क्वेश्चन है, ट्विटर कब आरंभ हुआ? तो ट्विटर कब आरंभ हुआ इसके बारे में देखिए, ट्विटर जो फाउंड किया गया था वो मार्च 2006 में किया गया था, लेकिन वो 15 जुलाई 2006 को लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च ही पूछा है और जो कि 15 जुलाई इसमें कहीं दिया नहीं है।
तो जो नियर अबाउट है उसको हम लगा सकते हैं या मान सकते हैं। मुझे नहीं पता कि नीलट ने इसका सही जवाब क्या बनाया है। 10वां क्वेश्चन जो है, कौन सा एक विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी मदद करता है? तो इसका सही जवाब है मेल मर्ज। इसके इंग्लिश वर्जन भी हैं, आप चाहें तो इसके इंग्लिश वर्जन ही पढ़िए, मैं आपको हिंदी वर्जन बता रहा हूँ। अब देखिए, ये जो 10 क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्टिव टाइप थे, अब फिर दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लगाना है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है, बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक अव्यवस्थित सूची बनाने की सुविधा देता है। यानी कि जो बुलेट होते हैं, जो ऐसे किसी पैराग्राफ के आगे लगाए जाते हैं, वो बुलेट जो होते हैं, वो कह रहा है कि अव्यवस्थित सूची बनाने में मदद करते हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बुलेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है और जो नंबरिंग होती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट बनाती है। तो ये जो पहला वाला आपका होगा वो ट्रू हो जाएगा। दूसरा देखिए, एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए लोअर केस को क्लिक करें। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमको पहले सेंटेंस का पहला वाक्य जो होता है उसको कैपिटल, बाकी सबको इस्तेमाल करने के लिए हमको लोअर केस पर क्लिक करना होता है। तो ये दोनों सही थे। अगली बात है, खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम स्टेटस बार में प्रदर्शित होता है। तो ये बिल्कुल सही है, स्टेटस बार में ओपन डॉक्यूमेंट जो ओपन होता है उसका नाम स्टेटस बार में आता है। तालिका में डेटा को केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, केवल आरोही क्रम में, सिर्फ असेंडिंग आर्डर में नहीं किया जा सकता, उसको डिसेंडिंग आर्डर में भी किया जा सकता है, चाहे जिस आर्डर में उसको रखा जा सकता है। तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा फॉल्स। इसके बाद है, तालिका में आप टेक्स्ट को आसानी से शामिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तालिका मतलब यहाँ पे देखिए टेबल है, तो टेबल में आप कोई भी टेक्स्ट आसानी से शामिल कर सकते हैं और हटा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का छठा है, वर्ड पहले व्याकरण की गलती याद करता है और उसके बाद स्पेलिंग की गलती। तो ये गलत है। पहले देखिए स्पेलिंग की गलती मानी जाएगी, पहले स्पेलिंग की गलती जांची जाएगी, उसके बाद पैराग्राफ की गलती जांची जाएगी। तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 7वां है, फेसबुक उपयोगकर्ताओं को कहानियों को, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फेसबुक अलाउज ए यूज़र टू पोस्ट स्टोरीज विच लिव्स फॉर 24 आवर्स। फेसबुक जो स्टोरी लगाने के लिए देता है तो वो 24 घंटे के लिए वो रहती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो हम फेसबुक पर, आप सभी लोग फेसबुक चलाते होंगे, तो उसमें जो स्टोरी लगाते हैं 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। ये फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे जो हो। ठीक है, अब 8वां देखिए, एक ईमेल की तरह ट्विटर में ट्वीट्स को अग्रेसित नहीं किया जा सकता। तो ये गलत बात है, क्योंकि ट्विटर में जैसे हम एक ईमेल दूसरे को भेज सकते हैं, वैसे ट्विटर का ट्वीट भी तो एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। 9वां है, आउट बॉक्स वह स्थान है जहां भेजी गई मेल संग्रहित रहती है। तो ये गलत बात है, भेजी गई मेल जो होती है वो सेंट बॉक्स में होती है, आउट बॉक्स में नहीं रहती है। 10वां है, भारत में पासपोर्ट सेवाओं के लिए www.passportindia.gov.in एक वैध साइट नहीं है, यानी कि www.passportindia.gov.in इज़ नॉट ए वैलिड साइट। तो बिल्कुल ये वैलिड है, इसलिए ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। अब जो तीसरा सवाल है, जिसमें आपको फिर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें है ये मिलान करना होता है। 10 क्वेश्चन रहते हैं, आपको मिलान करना रहता है कौन किससे मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए, कोर टू ड्यूओ एक प्रकार है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कोर टू जो है वो किसका प्रकार है, वो प्रोसेसर का प्रकार है। तो पहले का जो हो जाएगा वो जे से मैच हो जाएगा। चूँकि मैं स्क्रीन पे एक बार में नहीं इसको दिखा सकता, इसलिए ये आप मैनेज कर लीजिएगा। कोर टू जो है वो प्रोसेसर का प्रकार है, तो पहले का जो हो जाएगा वो जे से मैच हो जाएगा। दूसरा MS ऑफिस एक, तो MS ऑफिस जो है वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैक, सॉरी MS ऑफिस जो है वो है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस जो है वह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगली बात, ओपन ऑफिस और अभी वर्ड जो हैं ये हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, ये इससे मैच हो जाएगा। पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव ये है मैग्नेटिक स्टोरेज, इसका इससे मैच हो जाएगा। भीम मोबाइल ऐप, आप सभी लोग भीम ऐप
जानते होंगे भीम ऐप का उपयोग किया जाता है किसमें, मनी ट्रांसफ़र में। तो ये मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। कंपाइलर का एक उदाहरण है। तो कंपाइलर जो होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण होता है कंपाइलर। L1 जो होता है, L1 जो है वो प्राइमरी कैश से संबंधित, ये का से लिखा है, ये हिंदी ट्रांसलेट थोड़ा गलत करता है। कैश का मतलब CACHE, तो इससे रिलेटेड है। अब देखिए इसका इधर ही है, फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने की जो कुंजी होती है, अगर हम शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दें तो वो रिसाइकिल बिन में न जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाती है। लेआउट स्टाइल जो है, तो लेआउट स्टाइल देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, पोर्ट्रेट एक लेआउट स्टाइल है। एक पोर्ट्रेट होता है, एक वो होता है, इसको क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रहता है, लैंडस्केप। उसके बाद देखिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए, तो हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+T। तो यहाँ पर इसके भी 10 क्वेश्चन खत्म है, यानी हमने 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के ख़त्म कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे हम बाकी क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो 10 क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन के हैं ये हिंदी में ही हैं। तो आप इंग्लिश का अगर देखना चाहें तो मैं इंग्लिश में बता दूं। मुझे लगता है इसको इंग्लिश में ही बताना चाहिए क्योंकि इसका हिंदी ट्रांसलेट काफ़ी गंदा रहता है। तो यहाँ पर हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं, इंग्लिश वाला वर्जन हम आपको दिखा देते हैं। वेट करिए, ये देखिए इसमें क्या करना रहता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहता है कि आप 10 क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स करना रहता है। ऊपर कुछ आपको दिए रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी है और माउस भी है, तो कोई भी लगा दीजिए, लेकिन कीबोर्ड ज़्यादा सटीक है। उसके बाद देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्स, हार्ड डिस्क जो ड्राइव होते हैं वो कैसे स्टोरेज होते हैं। तो आप सभी लोग जानते होंगे हार्ड डिस्क जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब देखिए कौन सा टर्म इक्विपमेंट है जो माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू इन्हेंस इट्स फंक्शनलिटी। तो सबसे पहले आप जानते होंगे जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर में जोड़े जाते हैं उसकी क्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा L। ये आपको इसमें यही लिखना रहता है, जैसे यहाँ पे L हुआ तो L पे आपको वहाँ लगाना रहेगा। ये सब बात OMR भरते समय आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको बता दे रहा हूँ। इज़ ए पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस, पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस देखिए जो इसमें सटीक तो कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन ये जो टेप है, तो जो टेक्निकल ड्राइंग होती है उसमें टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो टेप यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद देखिए एन कैसा कैमरा इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर स्टिल इमेज इन डिजिटल फॉर्मेट। तो डिजिटल फॉर्मेट में सीधे सीधे आपको दिख जाएगा डिजिटल कैमरा, इसका सही जवाब होगा डिजिटल कैमरा। उसके बाद छठा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कैन मेक इजियर टू प्ले गेम। तो जॉयस्टिक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जॉयस्टिक। काफ़ी बार ऐसे गेम खेलने वाले में कुछ इस तरह की एक वो संरचना होती है, जैसे गियर होता है 4 व्हीलर या किसी बड़ी गाड़ी का जो गियर होता है उस तरह की जो संरचना होती है जॉयस्टिक। उसके बाद देखिए प्ले गेम्स हो गया। इन विंडोज़ OS द क्लॉक इज़ विजिबल ऑन। जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, विंडोज़ में वो कहाँ दिखाई जाती है। तो जो क्लॉक होती है वह टास्क बार में रहती है, घड़ी जो होती है वो टास्क बार में रहती है। अब देखिए इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम सोर्स पॉइंट टू डेस्टिनेशन इज़ यूज्ड। जो फॉर्मेटिंग फीचर्स जो हमको कॉपी करना होता है, जैसे हम कहीं पे कोई ए हमको कॉपी करना है ना, और हमको दूसरी जगह उसी फॉन्ट में, उसी स्टाइल में, उसी कलर में लेके जाना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। तो जो फॉर्मेट पेंटर होता है हूबहू वही चीज़ वहाँ कॉपी कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद होता है ऑल द डिलीटेड फाइल्स ऑल फोल्डर गोज टू द। तो यहाँ पे होगा रिसाइकिल बिन। जितनी भी फाइलें डिलीट होती हैं वो कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल बिन में। और देखिए टू मेक अ विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर अंटिल इट चेंज टू द हॉरिजॉन्टल रिसाइज शेप एंड देन। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद माउस को इसको ड्रैग कर देंगे, यानी कि माउस को जहाँ पे हमको जब हम दबाए रहेंगे तब तक जब तक वो हॉरिजॉन्टल ना हो जाए, उसके बाद हम छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 40 प्रश्न
जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब हम बढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चल के मैं और बताऊंगा कि आप कैसे इनका सही जवाब लिखिए या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखिए जो 40 क्वेश्चन थे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स थे और ये 60 क्वेश्चन के आपको यहाँ पे उत्तर लिखने पड़ते हैं कॉपी में। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने 40 क्वेश्चन देख लिए थे। पार्ट 2 में आपको रहेंगे तो 5 क्वेश्चन, लेकिन आपको उत्तर देना है 4 प्रश्नों के, और एक प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे? 15 प्रश्न, 15 नंबर के, यानी कि 15 आपके 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक उदाहरण के साथ मेल मर्ज की सुविधा को समझाएं। तो एक कोई एग्जाम्पल देना है और मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज के बारे में बताना है। अगला है रैम और कैश मेमोरी में क्या अंतर है। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी है। रैम और कैश मेमोरी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड कैश मेमोरी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है स्लाइड ट्रांजिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है उस पर नोट्स लिखना है। अब अगला प्रश्न है छठा, पीसी और स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के लिए कुछ तरीके बताएं। जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो आप लिख ही लेंगे। कुछ ऐसे दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन ओ लेवल में आ ही जाते हैं जिनका आप उत्तर कुछ अपने शब्दों में कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। तो पीसी और स्मार्टफोन को सुरक्षित करने के कुछ तरीके बताएं। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या अंतर है। एक उदाहरण के साथ प्रत्येक की व्याख्या करें। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन का आपको उत्तर आ गया तो आपके 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 15 नंबर का है, आपको 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। देखिए लैन और वैन के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ये तो काफ़ी कॉमन है, अगर आप कंप्यूटर का एग्जाम दे रहे हैं तो लैन, वैन, मैन, ये सारी चीज़ें आप अंतर भी जानते होंगे। अगला है स्प्रेडशीट में संख्याओं के लिए पृथक सूत्र क्या है। एक उदाहरण के साथ प्रत्येक की व्याख्या करें। तो यहाँ पर संख्याओं के लिए सूत्रों की व्याख्या करना है। इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फार्मूलाज फॉर नंबर इन ए स्प्रेडशीट, एक्सप्लेन ईच विथ एन एग्जाम्पल। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपके दैनिक जीवन से जुड़ी जाती हैं। यहाँ पर देखिए सोशल नेटवर्किंग क्या है, विभिन्न उपलब्ध सोशल नेटवर्किंग साइटों की व्याख्या करें। अब सोशल नेटवर्किंग क्या है आप सभी लोगों से बेहतर कौन जानता होगा। तो सोशल नेटवर्क अब विभिन्न उपलब्ध दे दिया, तो आप जितने सोशल नेटवर्क हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ई गवर्नेंस क्या है। ई हॉस्पिटल ORS ऐप की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताइए। ई गवर्नेंस क्या है और ई हॉस्पिटल ORS ऐप के बारे में बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी बता सकते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, इसमें से 3 की आपको व्याख्या करनी है। 3 में आपको क्या क्या मिलेंगे। पहला है OTP, वन टाइम पासवर्ड। तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि वन टाइम पासवर्ड जो भी हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो कई बार हमारे पास 4 या 6 डिजिट का एक कोड आता है जो थोड़ी देर के लिए वैलिड रहता है। तो इस तरह से हम अपनी बातें जोड़ जोड़ कर बना सकते हैं। उसका फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, एक ही बार के लिए वैलिड होता है, तो ये लिख ही सकते हैं आप। अगली बात QR कोड, जिसका पूरा नाम क्विक रिस्पांस होता है। एक वर्गाकार जो कोड होता है, जैसे आप स्कैन करते हैं ऐसा कुछ आकृतियाँ बनी रहती हैं एक चौकोर में, तो ये QR कोड होता है। इसके बारे में भी आप लिख सकते, इसका चित्र भी बना सकते हैं एक हल्का सा। अगली बात है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम सभी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो UPI के माध्यम से ही होता है। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे तो UPI उसमें जिक्र हुआ है। तो UPI अगर आप गूगल भी करके पढ़े होंगे तो आप UPI के बारे में इजीली लिख सकते हैं। अगली बात है AEPS, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, यानी हम अपना आधार ले जाते हैं और अपना थंब लगाते हैं, उसके बाद हम किसी को पैसे पे कर देते हैं या पैसे हमको निकालने होते हैं। तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, यानी पूरी भारत में हम कहीं भी आधार से हम मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पेपर था जो जुलाई 2021 सेशन का था और ये पेपर था YMO NAR-5 यानी IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स का। अब इसके बाद मैं आपको सारे पेपर इसी तरह से अपलोड कर दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल जो है वो O लेवल से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।